गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। तो कई पुराण तो ये भी कहते हैं कि इंद्र ने गणेश जी का सिर काट दिया था, इसलिए उनका नाम सिर गजराज का लगाया, इसलिए उनका नाम गणपति भगवान गणेश जी का अवतरित हुआ। कई पुराण ये भी कहते हैं और शिव महापुराण के हिसाब से एक बार की बात है, गणेश जी की कथा है। जो गणेश जी की कथा को श्रवण करता है उसे बुद्धि की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान बुद्धि के दाता है, बुद्धि के देवता है। जो गणेश जी की कथा को श्रवण करता है उसको बुद्धि की प्राप्ति होती है। जन्म की कथा देखिए, एक बार की बात है, क्या हुआ, एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी उनकी सखियों के साथ। तो सखियों ने कहा सब शंकर जी के बॉडीगार्ड है, नंदी भी शंकर जी की बॉडीगार्ड है, नंदी को भगवान शंकर कहेंगे हट जाओ तो नंदी करेंगे। तो माता पार्वती कहती ऐसी कुछ बात नहीं है। जब मैया स्नान करने जाती थी तो नंदी को सामने खड़े कर देती थी कि किसी को आने मत देना। एक दिन की बात है, भगवान शंकर उधर माता पार्वती के पास जाने लगे। नंदी ने कहा प्रभु मैया ने मना किया है। भगवान शंकर कहते तुम मेरे बॉडीगार्ड हो कि उनके बॉडीगार्ड हो। नंदी ने कहा ठीक है जैसी आपकी आज्ञा। नंदी हट गए। माता पार्वती को बड़ी लज्जा आई। उन्होंने कहा अब तो अपना बॉडीगार्ड बनाना ही पड़ेगा। अपने मैल से उन्होंने अपना मैल निकाला, उस मैल से एक हट्टा कट्टा इंसान सा बनाया, उसके हाथ में मोटी लाठी दे दी, कहा कि किसी को अंदर मत आने देना, हमारी आज्ञा है, आज्ञा का उल्लंघन मत करना। वो खड़ा हो गया, किसी को जानता नहीं था भगवान शंकर, किसी को नहीं। इतने में शंकर भगवान आए। एक दिन शंकर भगवान से कहा जा रहे हो भैया, बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते, चलो बाहर। लाठी देखी, लाठी एक मारेंगे। भगवान शंकर से कहा, गणपति जानते नहीं थे। शंकर भगवान बोले बेटा कहाँ से आया, जा अपने घर को जा, मुझे जाना है अंदर। गणपति भगवान गणेश जी बोले मैंने एक बार कह दिया ना, लाठी नहीं दिख रही है, एक मारूंगा। शंकर भगवान के सच में गणपति गणेश जी ने एक लाठी भगवान के पीठ पर मारी। भगवान ने गणों से कहा इसे भगाओ यहाँ से, कहा से हट्टा कट्टा पुत्र आ गया, इसे भगाओ यहाँ से। गणों ने कहा देखो हम कह रहे हैं अच्छा नहीं होगा, जीवन प्यारा है तो भाग जाओ यहाँ से। गणपति भगवान गणेश जी ने कहा तुम्हें जीवन प्यारा है तो भाग जाओ यहाँ से, लाठी दिख रही है ये, बिना आज्ञा के मैं अंदर जाने नहीं दूंगा। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े अस्त्र चलाए। अब माता का मैल से कौन जीत पाता, सबको हिला दिया। अंत में ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ी, उखाड़ दिया, ब्रह्मा जी के ही हाथ में थमा दी। ब्रह्मा जी गए, शंकर भगवान वो बड़ा जिद्दी है, शंकर भगवान को क्रोध आया, सामने आए, त्रिशूल उठाया और सीधा वार कर दिया, सिर धड़ से अलग हो गया। माता स्नान करके आई, जैसे अपने पुत्र का ऐसा हाल देखा, क्रोध में भर गई, महाकाली के रूप में आ गई। आज तो मैं पूरे पृथ्वी को हाहाकार करने पे ले आऊंगी, आज पृथ्वी का नष्ट हो जाएगा। सारे देवता हाथ जोड़कर बोले क्या हुआ, कैसी गलती होगी, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए देवी माता। माता पार्वती क्रोध में बोली तुमने मेरे पुत्र का अंत किया है, जाओ, मेरा पुत्र जीवित होगा तभी मैं पृथ्वी को छोड़ूंगी, वरना मैं पृथ्वी को नष्ट कर दूंगी। तो गणों से कहा भगवान शंकर ने रास्ते में कोई सा भी जानवर मिल जाए उन्हें पकड़ कर लेके आओ, कोई सा भी उसका सिर धड़ से अलग करके लेके आना। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि यहाँ पे तो किसी देवता के लिए, किसी के लिए किसी जानवर को मारना नहीं चाहिए, बेवजह कि किसी को मारना नहीं चाहिए। तो गणेश जी के लिए क्यों गजराज हाथी को सिर काटा उसका। तो हमारे गुरुजी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि नाग की पूजा होती है, पहले नाग की पूजा नहीं होती थी, नाग की आज पूजा होती है क्योंकि वो गले में विराजमान है शिव जी के। हमारा ये सनातन धर्म इतना पवित्र है कि इसमें नाग की भी पूजा होती है, एक तरह से सूअर की भी पूजा होती है, क्योंकि सूअर एक हमारे विष्णु भगवान का अवतार भी है, वारह रूप में, वारह
सुअर का रूप अवतार धारण करा था। एक तरह से सुअर की भी पूजा होती है, शेर की भी पूजा होती है, लेकिन हाथी की पूजा नहीं होती थी। इसलिए हाथी की पूजा करवाने के लिए, हाथी का मान बढ़ाने के लिए ही उनका सिर काट के गणेश जी पे लगाया, गणेश जी को पुनर्जीवित किया। और गणेश जी आज सुंदर से लीलाएं करने लगे, कार्तिकेय जी के साथ सुंदर सुंदर बड़ी सुंदर लीलाएं करते थे। इधर वाहन की बात आई गणेश जी की, तो वाहन कौन सा? तो जैसे पूरी पृथ्वी को कहा कि जो जल्दी यहाँ पे आ जाएगा उस पे गणेश जी विराजमान होंगे, तो सारे पक्षियों में से चूहा आ गया, पहले नंबर पे चूहा आ गया, तो गणेश जी उस पे विराजमान हो गए। और वाहन क्या बन गया गणेश जी का? चूहा, मूषक इनका वाहन बन गया। गणेश जी महाराज आज विराजमान है चूहे पर। कहते हैं जो ये गणपति भगवान की कथा को श्रवण करता है उसे रिद्धि सिद्धि के लिए तप करना पड़ता है, लेकिन गणेश जी की कथा श्रवण करने से रिद्धि, सिद्धि, बुद्धि, धन, वैभव, आपकी कामना की भी पूर्ति हो जाती है। जिनको बुद्धि की कामना हो उन्हें क्या करना चाहिए? बुद्धि। हमारे गणेश जी को लड्डू बड़े प्रिय है, तो यदि किसी को बुद्धि की कामना चाहिए, हमारे हृदय दिमाग में बुद्धि नहीं है तो बुद्धि की कामना चाहिए, तो बुद्धि के लिए क्या करें? गणेश पुराण के हिसाब से कहते हैं कि भगवान को लड्डू बड़े प्रिय है, तो मोतीचूर के लड्डू, खोइसे हुए लड्डू 2-3 थाली में रख कर कुछ फूल यदि समर्पित कर दिया जाए, मन से उनको भोग लगाया जाए, तो गणेश जी की बुद्धि भी उन्हें प्राप्त होती है। इतनी महत्वता है।